हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 21 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो ने किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। इन्होंने किसको रिप्लेस करी है? इन्होंने जोको विडोडो रिप्लेस करी है। इंडोनेशिया को माना जाता है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो ये भी ध्यान रखिए। इंडोनेशिया की पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं, इनका नाम डॉक्टर सुकुर्नो है। ये इंडिया में 26 जनवरी 1950 को चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा ओमान होगा। नसीम अल बहर जो है ये एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में, और ये नेवी का एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे अभी हुआ है? ये अभी गोवा में हुआ है। और किन के बीच में हुआ है? तो इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। इसमें भाग लेने वाला INS त्रिकंद है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इंडिया और ओमान के बीच में कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे ईस्टर्न ब्रिज हो गया जो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। अल नगा अभ्यास जो हो गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और नसीम अल बहर जो अभी जो नेवल एक्सरसाइज है। ओमान की राजधानी मस्कट है और दुग्गम पोर्ट जो है ओमान में जो भारत ने बनाया है और इसका परिचालन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। भारत को वर्ष 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा की है। FTSE रसेल कहाँ पे स्थित है? अब बात करते हैं FTSE रसेल कंपनी की, ये यूके की है। EMBG इंडेक्स जारी करता है। EMBG का फुल फॉर्म क्या है? इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये इंडेक्स जारी करता है। अभी इंडिया और साउथ कोरिया को शामिल करने की घोषणा की गई है 2025 में। इंडिया को इससे क्या फायदा होगा? तो ये निवेश को आकर्षित करेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर UAE में होगा। IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र UAE दुबई में खोलने की बात करी है। भारत के पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे खोला गया था? ये भी ध्यान में रखिएगा। जंजीबार तंजानिया में खोला गया था, जिसके पहले हेड प्रीति अगलायम थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो इनका आंसर बाला देवी है। ये मणिपुर की रहने वाली है। इनको गोल करने वाली मशीन के नाम से जाना जाता है। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर रह चुकी हैं। जो 50वां गोल किया था इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया था साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन में, काठमांडू नेपाल में। ठीक। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने वाली देश का नाम आप याद रखिएगा, सीरिया है, जिसने भारत को हराया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था? तो कतर में हुआ था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। कुछ इंपॉर्टेंट कप के बारे में याद रखिएगा, जैसे डूरंड कप हो गया, संतोष कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, कोपा कप हो गया, सुवोर्तो कप हो गया। ये फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में आए थे। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर उड़ीसा के पुरी शहर में। बात कर रहे हैं लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 की, ये उड़ीसा में अभी हुआ है। और भारत का ये सेकेंड लाइट हाउस फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है। पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का शुभारंभ 2023 गोवा में हुआ था। अभी टोटल 75 लाइट हाउस है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा के CM का नाम मोहन चरण मांझी है। उड़ीसा की राजधानी आपको देखने मिलेगा भुवनेश्वर है। उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी ध्यान में रखिएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा में एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसका भी नाम याद रखिएगा, चिल्का लेक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज करी है? तो इसका आंसर क्या होगा? शनि ग्रह होगा। शनि ग्रह का पहला ट्रोजन क्षुद्र ग्रह आप याद कर लीजिएगा, उसका नाम 2019 U014 है। ये जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है ये क्या करेगा? सूर्य के चारों ओर उसी पथ में चक्कर लगाते हैं जिसमें निकटवर्ती ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर विजया किशोर रहाटकर है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, जिसकी स्थापना 1992 में होती है, 1990 के एक्ट से होती है। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये क्या? एक वैधानिक निकाय है, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले हेड कौन था? तो ये भी याद रखिएगा, जयंती पटनाकर। अभी प्रेजेंट में कौन हेड है? तो विजया किशोर रहाटकर है। ठीक। ये जो विजया किशोर रहाटकर हैं ये महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग रह चुकी हैं। और इनकी किताब का नाम भी याद रखिएगा, विधि लिखित पुस्तक है।
क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। हाल ही में अर्जुन एरिगेसी ने कहाँ पे WR शतरंज मास्टर कप की खिताब जीता है? इसका आंसर लंदन में देखने को मिलेगा। ठीक, WR शतरंज मास्टर कप की बात करते हैं। जो विजेता है इनका नाम अर्जुन एरिगेसी है, ये इंडिया से है और फाइनल मैच आपको लंदन में देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट शहर और कौन से नदी किनारे बसे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पेरिस जो है ये फ्रांस की कैपिटल है, ये सीन नदी के किनारे है। रोम जो है इटली की कैपिटल है, ये टाइबर नदी के किनारे है। लंदन जो है यूके की कैपिटल है, ये थेम्स नदी के किनारे है। टोक्यो है जो ये जापान की कैपिटल है और टोक्यो को माना जाता है विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? तो 8 × 8 आप देख लीजिएगा 64 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर आपको देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, उसका नाम याद रख लीजिएगा। रीवा एयरपोर्ट है, ये मध्य प्रदेश में है। मां महामाया एयरपोर्ट आपको छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में देखने को मिलेगा। सरवासा एयरपोर्ट जो है ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। अभी उन्होंने क्या करी है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को नए रनवे का शुभारंभ किया है जो यूपी में 6,700 करोड़ का विकास परियोजना है। आ जाते हैं राज्य दर्शन में, आ जाते हैं राज्य दर्शन उड़ीसा में आ जाते हैं। तो उड़ीसा में आपको टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा की जो बॉर्डरिंग स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया और इधर आंध्र प्रदेश से देखने को मिलेगा। उड़ीसा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे याद रखिएगा, जैसे हो गया कोरापुट हो गया, कोरापुट को नाम याद रखिएगा। कालाहांडी का नाम याद रखिएगा। गजपति हो गया, गंजाम हो गया, ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। कटक का नाम याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। बालेश्वर हो गया, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रखिएगा। पुरी हो गया, ठीक, बौद्ध हो गया, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मलखानगिरी हो गया, पुरी हो गया, ये कटक हो जाएगा, मयूरभंज हो जाएगा, कालाहांडी हो गया, बौद्ध हो जाएगा, संबलपुर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा को, तो ये भी आप ध्यान में रखना। उड़ीसा का बॉर्डरिंग स्टेट देख लीजिएगा कौन कौन। वेस्ट बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों से उड़ीसा का बॉर्डरिंग राज्य। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त, जन्म और मोक्ष प्राप्ति तीनों एक ही तारीख को होती है, वैशाख पूर्णिमा को होती है। उसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उड़ीसा की राज्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी आपको भुवनेश्वर देखने को मिलेगा, जो पहला स्मार्ट सिटी भी है। उड़ीसा के राज्यपाल का नाम रघुबार दास है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम याद करिएगा मोहन चरण मांझी है। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उड़ीसा के विधानसभा में 147 सीटें हैं। टोटल उड़ीसा में 30 जिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के निर्माण की बात करते हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का निर्माण होता है। दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। उड़ीसा में तट है, इसको याद कर लीजिएगा, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। सूर्य कोणार्क मंदिर ये उड़ीसा में, इसी को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। हरे कृष्ण मेहताब को, इनको उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता है और 1950 के बाद पहले ये मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार केसरी किसको बोला जाता है ये भी याद करिएगा, श्री कृष्ण को बोला जाता है, ये बिहार के पहले सीएम थे। उसी तरह से हरे कृष्ण मेहताब को उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता है। 1950 के बाद ये पहले मुख्यमंत्री बने। तो ब्रिटिश भारत के पहले सीएम कौन बना था ये भी ध्यान रखिएगा, 1936 में कृष्णचंद्र गजपति बने थे। अब आ जाते लंदन टॉप में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका आंसर जकार्ता होगा। नई राजधानी आपको नूसुंतारा देखने को मिलेगा। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी इंडोनेशिया को बोला जाता है। किस देश के पीएम को वहां की कोर्ट ने पद से हटा दिया है? तो उसका आंसर थाईलैंड होगा। थाईलैंड के पीएम का नाम क्या है? थाविशीन है। इनकी कोर्ट ने उनको क्या कर दिया? पद से हटा दिया। आसियान 2024 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आसियान का गठन 1967 में होता है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है और 2024 में आसियान का सम्मेलन वियंतिने लाओस में। बोर्नियो द्वीप पे कौन से देश हैं? तो बोर्नियो द्वीप पे 3 देश है, याद रखिएगा, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया। मलेशिया की राजधानी आपको कुआलालंपुर देखने को मिलेगा, यहाँ की करेंसी रिंगित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बागवान है और यहाँ जाने वाले पहले पीएम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी थे।
काजिद 2024 जो इंडिया कजाकिस्तान के बीच में हुआ है, और यहीं पे आस्थाना में एससीओ का सम्मेलन 2024 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बीच में, जो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 देशों से मिला के बनता है। अभी जो मालाबार एक्सरसाइज 2024 का हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यही 4 देश क्वाड में भी शामिल है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये भी याद रखिएगा। एयर शो 2024 कहाँ पे हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। होप एक्स 2024 इंडिया इजिप्ट के बीच में है। साइक्लोन अभ्यास भी ध्यान रखिएगा, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। भारत की रैंक 134 है, और इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। 3 आधार पे जारी करता है, पर कैपिटा इनकम पे, साक्षरता पे और जीवन प्रत्याशा पे। ये 3 बेस पे एचडीआई जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। एशियन पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 3rd है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 129 है। यूएई की मुद्रा का नाम दिरहम है, और यूएई की राजधानी आबू धाबी है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 में हुआ था, और इसके पहले जो हेड बने थे इनका नाम दौलत कोठारी, अभी समीर कामत है। देश का पहला आईआईटी आपको आईआईटी खड़गपुर देखने को मिलेगा। क्रिकेट हॉल फेम में शामिल पहली भारतीय महिला का नाम याद रखिएगा, इनका नाम डायना एहुलजी है। अभी जो 2nd भारतीय महिला हो गई उनका नाम नीतू डेविड है। किस देश ने रोनाल्डो के नाम पे सिक्के जारी किए? तो पुर्तगाल ने। CR7, सी से क्रिस्टियानो होगा, आर से रोनाल्डो, और 7 उनकी जर्सी का नाम है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर काबुल लमजाओ होगा। मेरा हाइंगो त्यौहार आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। मेरा हाइंगो त्यौहार आपको मणिपुर में देखने। भारत का एकमात्र भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेरा होऊ चोंगबा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मणिपुर मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे कटी बिहू फेस्टिवल, रंगोली बिहू फेस्टिवल और भोगली बिहू फेस्टिवल, ये बिहू फेस्टिवल है, आसाम में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उत्तरायण फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। मकर विलक्कू फेस्टिवल ये केरला में मनाया जाता है, शबरीमाला मंदिर में। विशु फेस्टिवल ये भी केरला में मनाया जाता है, मलयालम का 9 वर्ष में मनाया जाता है। रज पर्व हो गया, धानु यात्रा हो गया, नुआखाई हो गया, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अब बात करते हैं आंतरिक ग्रह को। आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट किसके किसके बीच में आता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है। ठीक। इनर प्लेनेट किसको बोलते हैं? इनर प्लेनेट आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को बोलते हैं। उसी को टेरिटोरियल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। आउटर प्लेनेट किसको बोलते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बोलते हैं। इसी को जोवियन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट को एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। आंतरिक ग्रह कौन होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया। जोवियन ग्रह को आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं, इसको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट को मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, इसी को एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बोला जाता है। और सबसे गर्म ग्रह आपको देखने को मिलेगा शुक्र है। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जे संजीव खन्ना बने हैं। भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका आंसर अजय मनिक राव होंगे, और पहले अध्यक्ष का नाम याद कर लीजिएगा, पीसी घोष होंगे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। सेकेंड सीडीएस कौन है? अभी नाम उनका अनिल चौहान है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर याद कर लीजिएगा, पहले नंबर पे विश्वनाथ आनंद है, और 85 नंबर पे श्याम निखिल है, ये तमिलनाडु के। 45वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट में हुआ था। मेल और फीमेल दोनों इंडिया में जीता था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। मैग्नेस कार्लसन ये कौन है? नॉर्वे के शतरंज के खिलाड़ी हैं।
देव दीपावली कहाँ पे मनाया जाता है? तो देव दीपावली वाराणसी में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो अयोध्या में है। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभिदम्ब चक्र को क्या बोलते हैं? बुद्ध का पहला उपदेश को अभिदम्ब चक्र बोलते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध जी का जो जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महाविनिष्क्रमण को ग्रह त्याग बोलते हैं। और उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ होता है? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है। महापरिनिर्माण को मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं। ये कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसी को क्या बोलते हैं? अभिदम्ब चक्र बोलते हैं। इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।